कल्याण कुमार नंदी जी को ताली बजाइए, बड़े बहुमत के साथ जिताना है। हमारे संयोजक प्रकाश अधिकारी जी, डॉक्टर प्रमोद उनियाल जी, सुनधर जी, असित विश्वास जी, गौतम पाल जी, श्रीमती अपर्णा नंदी जी, अनिदिता दास जी, सोमा बनर्जी जी, भाई रफीक शेख जी, मंटू घोष जी, बेबीना खातून जी, उत्तम सेन जी, शंकर सामदर जी, तपन सिंधानिया जी, हिमांशु चमोली जी, और आज कपड़ा विधानसभा की आए हुए प्यारे भाइयों बहनों बताओ और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्र, मित्रों 2 तारीख को परिणाम है। आज 5वें चरण का चुनाव हो रहा है। बंगाल में घूमता 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 आज मैं छपरा आया हूं। आप लोगों को बताता हूं, 2 मई को दीदी का जाना तय है और भाजपा की सरकार बनना भी तय है। तो और जैसे ही 2 मई को दीदी जाती है, यहां पर सोनार बांग्ला के निर्माण की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो। जैसे ही दीदी जाती है, एक कटमनी सरकार जाएगी। आप मुझे बताओ, एक कटमनी लेने वाली सरकार चाहिए क्या? जोर से बोलो, चाहिए क्या? पेट चलाने वाली सरकार चाहिए क्या? चाहिए? माताएं बहनें बोले चाहिए। ये भतीजा कल्याण करने वाली सरकार। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं, देश के गरीबों का कल्याण। 24 भतीजा कब मुख्यमंत्री बने, कब एक और गरीबों का और जनता का कल्याण करने वाले नरेंद्र मोदी है, और का सोच वाली कौन चाहिए भाई? आपको बताओ जरा, कौन चाहिए? नरेंद्र मोदी चाहिए ना? जोर से बोलिए, नरेंद्र मोदी चाहिए ना? तो ये भूमि बहुत ऐतिहासिक, ये धरती महान नेता वासुदेव घोष की भूमि है। ये भूमि प्रमुख तर्कशास्त्री रामनाथ तारकिंदता, जो बुनो रामनाथ के नाम से सिद्ध हुए, जतीन्द्र मोहन की भूमि है, अघोरनाथ गुप्त की भूमि बहुत पुण्यशाली की। मित्रों, यहां आपकी विधानसभा पेट का बड़ा सवाल है। तो बताइए, बंगाल में घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है क्या? कांग्रेस रोक सकती है क्या? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं क्या? तो पूरे नदिया जिला में तस्करी का गढ़ बन गया है। नकली नोट, ड्रग्स, गौ तस्करी, ये सारे धंधे यहां घुसपैठ के कारण होते। कम्युनिस्ट, कांग्रेस कोई घुसपैठ को रोका, घुसपैठ को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय
माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, आप 2 मई को मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बना दो। 2 मई के बाद बॉर्डर के उस ओर से जान छोड़िए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, इसका मैं आपको। मित्रों, यहां पर 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। एक है जो घुसपैठ कर आए हैं, वो बड़े प्रिय है, वोट बैंक है। ये दूसरे है तो 2म दर्जे का नागरिक मिला है, जो आप लोग बैठे हो। आपको दुर्गा विसर्जन करना है तो हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। आप मुझे बताओ, बंगाल में दुर्गा विसर्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो भाजपा सरकार बना दो, दुर्गा पूजा करते हुए आपको कोई नहीं देगा। साल के हर स्कूल के अंदर सरस्वती पूजा भी बेरोक टोक होगी। रहा है हमारे नाम भाई, हमारे मतवा भाई जो शरणार्थी बन आए, कर दीदी को नागरिकता नहीं देती, कहती है ये मत लाओ, मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को नागरिकता देने जरूरत नहीं है। 70 साल से समाज के मेरे भाई यहां पर आए तो नागरिकता क्यों न मिले? तो बहनों बताओ, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये दीदी डर रही है वोट बैंक नाराज हो जाए। फिर हम भाजपा 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, सारे को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता ये दीदी है, ये फर्जी सेक्युलरिज्म में फंसी है। तो हमने तय किया है ये नाम शूद्र और मतवा समाज को नागरिकता देंगे। मतवा दलपतियों को 3000 रुपये का मासिक पेंशन भी देंगे। और हमारी सरकार बनेगी तब ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन का नाम धाम ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन कर ठाकुर को बड़ी श्रद्धांजलि। ठाकुर नगर का पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकास करेंगे और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर के मंदिर को पर्यटन सर्किट में जोड़कर देश के यात्री ठाकुर को श्रद्धांजलि दे पाए, ऐसी बात कर। मतवा, बावरी, पागड़ी और नाम शूद्र समाज के लिए विकास बोर्ड बनाकर उनका कल्याण करने का भी काम करे। तो आज मैं यहां आया हूं, तब इतना ही कहना चाहता हूं, पेट रोकने का काम नहीं कर सकते। ये मतवा समाज को, नाम शूद्र समाज को नागरिकता देने का काम नहीं कर सकते। अभी अभी एक वीडियो ऑडियो क्लिप बाहर आई। दीदी अपने लोगों को कहते थे 4 दुर्भाग्यपूर्ण लोग मारे गए उत्तर बंगाल में, बिहार में। कहती है उनके अंतिम संस्कार मत करना, मैं आऊंगी तो ट्रक में रखेंगे, तो घुमाएंगे, वोट बटोरेंगे। अरे शर्म करो, शर्म करो। तक लोगों पर राजनीति कर तो मर गए का शोक करने की जगह
आप उस वोट बटो। और दीदी कहती है एसपी और आईजी को फंसा दो, तो फंसा दो। ये तो आपकी बंगाल पुलिस है, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, तो क्यों फंसाने की बात कर रही हो? अगर दीदी सबको फंसाना है, मुसलमानों को कह दो कि आपके लिए कैंप लगेंगे, आपको टाल देंगे, बातें फैलाओ तो क्या लगाओ और राज करो। इसीलिए बंगाल में इतनी हिंसा हो रही। ये बताओ, आप सभी लोग हर बार वोट देने जाते हो, ये गुंडे परेशान करते हैं ना आपको? करते हैं या नहीं करते हैं भाई? करते हैं ना? माताएं बहनें बताए, करते हैं ना? मैं बताता हूं, 22 तारीख को आप वोट देने जाओ, ये विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आपका बाल भी, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। बंगाल की जनता रोक टोक बाहर आए, मतदान करे, साल के अंदर बात करे। मित्रों, ये दीदी ने, मोदी जी किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजते हैं, साल से आपके किसानों को नहीं, तो रोक कर बैठ गई। 18,000 रुपया बंगाल का किसान का चला गया है। अगर मैं बंगाल के किसानों को कहने आया हूं कि आप चिंता मत करो, जैसे ही 2 मई को भाजपा की सरकार होती है, 18,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर। तो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाए हैं। 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आयुष्मान भारत योजना में मोदी जी को, कैंसर हो जाए, लकवा हो जाए, का दौरा पड़ जाए, चेंज करनी है, पर ट्रांसप्लांट करना, सारा खर्चा। अगर बंगाल में ये योजना लागू नहीं करी, किसी को डर है मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे? तो भाइयों बहनों, आपको बताने आए, 2 मई को आप परिवर्तन कर दो। बंगाल के सारे गरीबों को स्वास्थ्य की योजना का 5 लाख रुपया 5 मई से बात हो, तो 5 मई से सारा रुपया। तो मोदी जी बंगाल की जनता का भला चाहते, अपने, ये दोनों के बीच में अंतर। मुझे बताओ मित्रों, यहां पर जल भराव की एक और समस्या होती है, और दूसरी ओर गांवों में पीने का पानी क्लोराइड युक्त। ये दीदी कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। हमने तय किया है 10,000 करोड़ के खर्चे से हर व्यक्ति के घर में शुद्ध पीने का पानी नल के माध्यम से। भाई बहने, सारी दीदी बैठी है, बच्ची को पढ़ाने रखते हो, भरनी पड़ती है ना कॉलेज में, भरनी पड़ती है या नहीं भरनी पड़ती है? क्या को पढ़ाने में खर्चा आता है ना? हमने तय किया है 2 मई के बाद कोई भी बेटी हो, गरीब की हो, पैसे वाले की हो, बंगाल में बेटी को पढ़ाने का खर्चा बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। आपको, इतनी सारी माताएं बहनें दीदी बैठी हैं, आप मुझे बताओ, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, टिकट लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? जरा बताइए, लेना पड़ता है ना?
2 मई के बाद भी दीदी को किसी को बहन को बंगाल में टिकट देने की जरूरत नहीं है। पूरी यात्रा फ्री। सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का फायदा नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी। सारे टीचर की तनख्वाह बढ़ाने का काम इतने सालों से नहीं किया भारतीय। और मैं आपको बताता हूं कि जूट उद्योग के लिए 1500 करोड़ से सारी जूटों का मॉडर्नाइजेशन भी करेंगे और जूट उद्योग के जूट के किसानों को हम सब्सिडी देकर फिर से बंगाल की उद्योग को जीवित काम ये भारतीय। तो इतना ही पूछ, आप लोगों ने साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया बताइए जरा। 45 से 77 कांग्रेस का राज रहा ना, 30 साल कम्युनिस्टों का राज रहा ना, 10 साल ममता दीदी का राज रहा ना। बंगाल का विकास हुआ है क्या? हुआ है? हुआ है? एक 5 साल मोदी जी तो हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको बंगाल वापिस। बहुत हो गया है मित्रों, अब परिवर्तन का समय। 22 तारीख को एकजुट होकर कमल के निशान पर बटन दबाना है। आ गया, हमारे नंदी जी को जिताना है। जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। देखो भाई, बटन तो चपरा में दबे, कर इतने के साथ दबाना, बटन चपरा में दबे तो कलकत्ता में करंट लगे। दबाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बिंचे आवाज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।